Find the interval in which fx equals to x plus log of 1 minus 4x, x plus log of 1 minus 4x is decreasing. We have to find interval in which function is decreasing. किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है? क्वेश्चन क्लियर है भाई? यस सर। fx is given x plus log of 1 minus 4x. अगर हम देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे -3/4 to 1/4। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या मिला? 1 माइनस 4/1 माइनस 4x। चेक कीजिए, ऐसा ही मिला। या फिर हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 4, मतलब माइनस ऑफ 4x plus 3 divided by 1 minus 4x is less than 0. Implies that 4x plus 3 by 4x minus 1 is less than 0. Means x lies between -3/4 to 1/4. चेक कीजिए, यही आ रहा है। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है find the interval in which fx equals to x e to the power x into 1 minus x is decreasing. Find the interval in which given function is decreasing. फटाफट कीजिए भाई। x e to the power 1 minus x. सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में 1/4। हाँ सर ये ऊपर क्वेश्चन में 1/4 क्यों लिए सर? क्योंकि हमने बताया था नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ ब्रेक करते हैं, जहां पे न्यूमरेटर 0 हो एंड डिनोमिनेटर 0। यस सर, यस सर। ठीक है।
माइनस हाफ टू 1, ये ऑप्शन है बी, माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन 1 to infinity, C 1 to infinity only, and D none of these. ये 4 ऑप्शन दे दिया गया। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस सर। देखते हैं भाई। अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, फटाफट निकाल देंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा कि e to the power x 1 minus x plus x e to the power x into 1 minus x into 1 minus 2x। चेक करो तो ये बात क्लियर है। यस सर। और अब अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से e to the power x into 1 minus x, अगर ये हम कॉमन ले लें तो क्या मिला, 1 plus x minus 2x स्क्वायर, यही है ना। यस सर। माइनस e to the power x 1 minus x, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, मतलब कि क्या बन गया कि 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। चेक करो तो। यस सर। ये भी हमारे Yes, sir. क्वेश्चन ही है। अब अगर हम नंबर लाइन पे ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ 1, यहाँ हुआ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ठीक है भाई। Yes, sir. सर वो नेगेटिव साइन के लिए। हाँ, ओके सर। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी। ठीक है भाई, क्लियर है। Yes, sir. चलिए Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि फाइंड द इंटरवल in which x sec square x minus tan x is increasing. Find the interval in which fx equals to x sec square x minus tan x is increasing. सर वहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ, थोड़ा और एक बार बता दीजिए सर। साइन हमने सर कॉमन नंबर लिया लाइन। था, ये देखिए हमने यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया था तब ये फैक्टर हुआ था ना। यस सर। 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू नेगेटिव होगा ना, राइट मोस्ट। समझ में आया। यस सर। देखते हैं, फटाफट एफ डैश एक्स निकालिए। यार है 2x tan x sec square x, यही आ रहा होगा।
यस सर। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये तो भाई पॉजिटिव है, टू का कोई कहना ही नहीं है। इसका मतलब x tan x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है भाई। अब अगर x tan x पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या है, ये पॉजिटिव कब हो सकता है? यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला x इज पॉजिटिव एंड tan x इज पॉजिटिव। अनदर केस x इज नेगेटिव एंड tan x इज नेगेटिव। ये बात समझते हैं? अगर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो और उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते और प्रोडक्ट हो, तो ऐसा करके हम सॉल्व कर सकते हैं कि x tan x को पॉजिटिव करना है, कहाँ नंबर लाइन पे ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, मुश्किल होगा। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि x पॉजिटिव हो और tan x पॉजिटिव हो, या फिर x नेगेटिव हो और tan x भी नेगेटिव हो। इतना बात क्लियर है? बोलो भाई। तो अब अगर पहला केस हम सॉल्व करते हैं कि x इज पॉजिटिव एंड tan x इज पॉजिटिव, तो देखिए पॉजिटिव साइड में tan x का पीरियड वैसे कितना होता है, हमने बताया था इन इक्वेशन को एक पीरियड में सॉल्व करते हैं। तो हमने एक पीरियड ले लिया पॉजिटिव साइड में 0 to पाई। ठीक है भाई, और एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2, 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, हमने एक पीरियड ले लिया इसका 0 से पाई तक। इतना बात क्लियर है? अब 0 से पाई में tan x पॉजिटिव का सॉल्यूशन क्या है? tan x पॉजिटिव का सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो? 0 to सर 0 पाई to बाई पाई। टू एक्सक्लूडिंग पाई। तो Yes, मान लीजिए हमने यहाँ 0 को इंक्लूड भी कर लिया, नो प्रॉब्लम। तो 0 to पाई बाई 2 ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। लेकिन जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? पीरियड कितना होता है? पाई। तो इसके लिए हम क्या करें, n पाई ऐड कर दें। बोलो भाई। हमने आपको इन इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था फंक्शन में कि कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली करते हैं। तो अगर 0 से पाई में tan x का ग्राफ बनाते तो tan x का ग्राफ ऐसा ही होता ना, ध्यान दो, कि ऐसे ऊपर जाता और यहाँ से ऐसे नीचे आता। याद आ रहा है? यस सर। अब अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कहाँ है? 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, 0 से लेकर के पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 हमने ले लिया। लेकिन अब ये फिर रिपीट होगा ना ये पार्ट, फिर नेक्स्ट कब आएगा? पाई से 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट आएगा 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाई 2। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ? n पाई टू n पाई प्लस पाई बाई 2। बट यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? x को क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया है तो n का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 एंड सो ऑन। बात क्लियर है? नेगेटिव नहीं। yes sir. अब नेगेटिव साइड में सॉल्व कीजिए। x जब नेगेटिव लिया तो नेगेटिव साइड में इंटरवल हम ले लेते हैं कि माइनस पाई टू 0। ये नेगेटिव साइड का इंटरवल बन गया, एक्सेप्ट माइनस पाई बाई 2, है ना? तो इस साइड में अगर ग्राफ बनाओगे माइनस पाई बाई 2 से 0 तक, माइनस पाई से 0 तक, तो कैसा ग्राफ बनेगा? जाहिर सी बात है ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। चेक करो भाई। ठीक है ना? ये है माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई, ये 0। चेक करो। तो tan x नेगेटिव साइड में नेगेटिव कहाँ है? माइनस पाई बाई 2 से 0। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाई 2 से 0। ठीक है भाई, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक ये नेगेटिव है। और जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ? n पाई माइनस पाई बाई 2 टू n पाई। अच्छा, अगर ये ऐसा है तो n का वैल्यू यहाँ क्या क्या हो सकता है? x शुड बी नेगेटिव। बोलो भाई, n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0,
-1, -2, -3 एंड सो ऑन। ऐसा होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो बस यही आंसर है कि n pi minus pi by 2 to n pi for n equal to 0, -1, -2 and for n equal to 0, 1 to n pi to n pi plus pi by 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू, और हर एग्जाम में आ चुका है, sin to the power 4x plus cos to the power 4x plus cos to the power 4x is increasing and x belongs to 0 to 2 pi, 0 से 2 pi में कहाँ ये फंक्शन इंक्रीज करता है? Sir, 0 to 0 to, वेरी गुड, pi by 4 and हाँ pi by 4. अच्छा, देखते हैं, देखिए भाई, Sir, एक second. हाँ चलिए, Sir, pi by 4 से pi by 2. π/4 to π/2 हो सकता है, हो सकता है Sir, option क्या है? टू π/4, π/4 to π/2, ठीक है, और एक और ऑप्शन है फिर अगले पीरियड में, तो देख लेते हैं इसको। देखिए एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स आ रहा है -sin4x। चेक कीजिए सभी को क्लियर है या नहीं, नहीं तो करके दिखाया जाए। Yes, sir, clear. Yes, sir. अगर किसी को डाउट है तो बोलिए, डिफरेंशिएट करूंगा। सर एक बार कर दीजिए. ठीक है, देखिए 4x by 2. हाँ, एफ एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। या डाउट है क्या? नहीं सर, डाउट, ठीक है. ठीक है,
तो अब हम इसको एफ डैश एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू 2 साइन 2x कॉस 2x इंटू 2, ये हो गया कैंसिल और ये आया माइनस साइन 4x। अगर किसी को डाउट है तो एफ एक्स को मैं एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब सारा डाउट खत्म हो गया हो। तो एफ डैश एक्स आया माइनस साइन 4x। अगर हम माइनस साइन 4x से चेक करते हैं कि 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में ये कहाँ कहाँ 0 होता है। सर हाँ सर इसको मैंने अलग अलग डिफरेंशिएट किया, पहले sin 4x को sin। कोई बात नहीं, तभी यही यही पॉइंट्स यस मिलेंगे। सर, पाई बाय 4 Right. पाई बाय 2। तो पहला पॉइंट मिला पाई बाई 4, देन क्या मिला पाई बाई 2, यस सर। इसके बाद क्या मिल रहा है 3 पाई बाई 4 मिल रहा है या नहीं। यस सर। अच्छा, माइनस साइन 4x का पीरियड क्या है पहले ये बताओ, छोड़ो ना इसको, बाद में देखेंगे। माइनस साइन 4x का पीरियड क्या है। अरे पाई बाई 2 है या नहीं, Yes, sir. Pi by 2. पीरियड है पाई बाई 2। तो अगर पाई बाई 2 पीरियड है तो पाई बाई 2 के बाद हम रिपीट कर देंगे। तो हम एक इंटरवल ले लेते हैं 0 टू पाई बाई 2। अब बताओ 0 से पाई बाई 2 में कहाँ ब्रेक होगा, केवल पाई बाई 4 पे होगा या नहीं। यस तो सर। अब Yes. 0 से पाई बाई 4 में ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव और पाई सॉरी पॉजिटिव। 0 से पाई बाई 4 यस माइनस सर, नेगेटिव ही है। नेगेटिव 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 सॉरी नेगेटिव, और यहाँ क्या है पॉजिटिव। ठीक है, यस सर। तो सॉल्यूशन क्या मिला हमको, क्या चाहिए था, इंक्रीजिंग चाहिए था। तो इंक्रीजिंग का सॉल्यूशन हुआ पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। अच्छा, इसके आगे कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा बताओ। फिर पाई बाई 2 इंटरवल के बाद रिपीट होगा, मीन्स पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिखेंगे या नहीं, क्योंकि पीरियड यस क्या है। सर। अच्छा, एक तो सॉल्यूशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, इसके बाद क्या होगा बताओ। बोलो भाई, इसके बाद क्या आना चाहिए, पाई प्लस पाई बाई 4 टू और पाई बाई 2 ऐड करोगे यहाँ पे तो कितना हो 2 जाएगा, पाई। 3 पाई बाई 2। ठीक है, मतलब इसको लिख दें 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2। चेक करो पहले, ये बात क्लियर है। तो वो 3 पाई हो जाएगा ना हाँ, सर। वो 3 पाई बाय 2 कैसे होगा सर, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई। और फिर पाई बाई 2 ऐड किया, वन मोर पाई बाई 2, ओके तो यस सर। और लास्ट में क्या मिलेगा, नेक्स्ट एंड लास्ट 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 टू 2 पाई। ये फाइनल आंसर है। बात समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका, इसको क्या लिख सकते थे कि इसका पीरियड था पाई बाई 2, तो एन पाई बाई 2 ऐड कर देते, एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 से लेकर के एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। अब एन का वैल्यू लेकिन रेस्ट्रिक्ट करना है कि एन का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, बस इसके बाद नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। चेक करो चेक करो, इतना बात क्लियर है, क्या डाउट है। क्लियर है बोलो। सर। अच्छा क्लियर है, चलिए क्लियर है तो अच्छा है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल in which tan inverse sin x plus cos x whole cube is increasing। पहले समझ लीजिए ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, थोड़ा एनालाइज करते हैं इसको। कि fx लिखा है कि tan इनवर्स ऑफ sin x plus cos x whole cube is increasing। अगर हम याद करें तो tan इनवर्स फंक्शन कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑफ समथिंग इज इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ समथिंग वाला फंक्शन क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग। ये एफ ऑफ जी एक्स जैसा है या नहीं? Yes, एफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग ऑफ समथिंग इज इंक्रीजिंग, तो समथिंग क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो इसका मीनिंग Increasing। है, इसका मीनिंग है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब इज इंक्रीजिंग। ये बात क्लियर है? Yes, sir. अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। अब हमको एक चीज और मालूम है कि क्यूबिक फंक्शन कैसा होता है। क्यूबिक फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। अरे भाई, हम यहाँ पे लेते हैं जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं? इसका डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर क्यूबिक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो Yes, ये भी यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब हो गया कि अब ये फिर से हो गया एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब। तो एफ है इंक्रीजिंग, एफ है इंक्रीजिंग, इसका मतलब अंदर वाला क्या हो जाए कि ये इंक्रीजिंग हो जाए? ये भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग। चेक करो पहले, इतना आप एनालिसिस कर पाते हो या नहीं? अगर नहीं कर पाते हैं तो बोलिए, हम फिर से इसको एक बार बताएंगे। देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब, आपसे कोई बोल रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब इंक्रीजिंग है, तो एक्चुअली में ये कैसा फंक्शन है? अरे भाई, ये कंपोजिट फंक्शन है। और कैसा है? कंपोजिट फंक्शन में फंक्शन क्या क्या है कि एफ एक्स इज एक्स क्यूब एंड जी एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसा ही होगा ना? अगर फॉग ये है, ये अगर फॉग है तो एफ एक्स एक्स क्यूब होगा, जी एक्स साइन एक्स प्लस। अब एफ ऑफ जी में एफ क्या है? एफ इज इंक्रीजिंग, नो डाउट। तो अगर एफ इंक्रीजिंग है एफ ऑफ जी में, तो इंक्रीजिंग ऑफ समथिंग इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब यहाँ समथिंग क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए या नहीं? ठीक है भाई। Yes, sir. तो अब हमको ये फंक्शन केवल सॉल्व करना है कि एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जिस इंटरवल में इंक्रीज करेगा उसी इंटरवल में एफ एक्स भी इंक्रीज करेगा। बात समझ में आया? कि जिस इंटरवल में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंक्रीज करेगा, सेम इंटरवल में एफ एक्स भी इंक्रीज करेगा। तो भाई अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इस फंक्शन का पीरियड क्या है? पीरियड पहले लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तुरंत पीरियड लिखना है। कितना है पीरियड? 2 पाई, नो डाउट। ठीक है, तो एक इंटरवल साथ साथ ले लिया, कौन सा? 0 से 2 पाई। तो अब निकालो कि 0 से 2 पाई में ये कहां पर इंक्रीजिंग है? जीरो से 2 पाई में कहां इंक्रीजिंग है? सर आपने बोला था हाफ पीरियड भी चेक करने के लिए। आप पीरियड नहीं सेटिस्फाई कर रहे, कर लीजिए। सर
एच डैश एक्स क्या मिल रहा है? cos x माइनस साइन एक्स। और अगर हम जीरो करेंगे तो जीरो करने से 0 से 2 पाई में कौन कौन से पॉइंट आएंगे जहां पे tan x 1 होता है? अरे भाई, एक तो π/4 आएगा, दूसरा क्या आएगा? 5π/4। और कुछ आएगा क्या? ना, 5 No, sir. और कुछ नहीं आएगा। अब चेक करना है साइन। 0 से π/4 में cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा, नो डाउट। यस सर। और π/4 से 5π/4 नेगेटिव होगा, चेक करो। और 5π/4 से 2 पाई अगेन पॉजिटिव होगा, चेक करो भाई। मिल रहा है? तो इंक्रीजिंग कब हुआ? 0 to π/4 union 5π/4 to pi. So function is increasing in the interval 0 to π/4 and 5π/4 to 2 pi. अब इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। तो फाइनल सॉल्यूशन या आंसर क्या लिखोगे? 2n पाई ऐड कर देना है। सो 2n पाई टू 2n पाई प्लस π/4 एंड राइट साइड 2n पाई प्लस 5π/4 टू 2n पाई प्लस 2 पाई। ठीक है भाई? क्लियर है? पूरा एक पीरियड ऐड कर देना है। अगर पीरियड है 2 पाई तो 2n पाई ऐड कर देना, पीरियड है पाई तो n पाई ऐड कर देना। क्लियर? Yes, sir. यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि इन द इंटरवल 0 to π/2, सीधा ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइन ऑफ cos x, साइन ऑफ cos x इज डिक्रीजिंग, इसको हमने एरो डाउन कर दिया। बी साइन ऑफ cos x इज इंक्रीजिंग। सी cos of cos x is increasing, and D cos of cos x is decreasing in the interval 0 to π/2। सर बी एक होगा। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। सर AC। ए सी। अच्छा, ठीक है भाई, और लोग भी कुछ कीजिए। सर बी सी। Sir, BC. अच्छा, कुछ लोगों का ए सी, कुछ लोगों का बी सी, ऐसा हो रहा भाई। थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए या कुछ और कीजिए, कैसे भी कीजिए। देखिए, आप सीधा सीधा समझिए, कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम जानते हैं, एफ ऑफ जी एक्स के बारे में हम जानते हैं, और उन्होंने पर्टिकुलर इंटरवल पूछा है भाई। तो इन 0 to π/2, 0 से π/2 में साइन एक्स कैसा होता है? इंक्रीजिंग। Yes, cos sir. x डिक्रीजिंग। तो ये साइन ऑफ cos x क्या है? इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा ना। अच्छा, अब ये सही हो गया तो ये गलत हो गया। cos ऑफ cos x अगर देखेंगे तो cos भी डिक्रीज कर रहा है, ये वाला भी, दोनों डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग।
डाउट है बोलिए फटाफट। एक तो ये तरीका हुआ कि आप कंपोजिट फंक्शन यूज कीजिए, जो हमने आपको प्रॉपर्टी कुछ कुछ बताया था। दूसरा, हम इसको डिफरेंशिएट कर लें। भाई कुछ नहीं समझ में आता है तो डिफरेंशिएशन समझ में तो आता है। तो लाइक साइन ऑफ कॉस एक्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे कि एफ एक्स अगर साइन ऑफ कॉस एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स हुआ या नहीं? जीरो से पाई बाई टू में कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा? कॉस एक्स का वैल्यू जीरो से पाई बाई टू में 0 से 1 होगा या नहीं? और कॉस का वैल्यू 0 से 1 में पॉजिटिव और साइन क्या हुआ? नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स 0 से पाई बाई टू में क्या हुआ? नेगेटिव। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. सिमिलरली हम इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर cos x का वैल्यू 0 से 1 हुआ तो cos अगर 0 से 1 वैल्यू ले रहा है cos x, फिर उसका cos लोगे तो उस cos का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। अरे भाई cos तो 0 से 1.57 तक पॉजिटिव होता है, 1.57 तक पॉजिटिव होता है। तो अगर केवल 0 से 1 तक का cos लोगे तो पॉजिटिव होगा ही होगा। सो cos ऑफ cos x इज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 to पाई बाई 2। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है तो फिर बात खत्म हो गया। 0 से पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स क्या आया? नेगेटिव आया। अभी क्लियर है? बोलो भाई। नहीं सर। अच्छा क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए हम इसको यहां से रिमूव कर। 0 से पाई बाई 2 में cos x का रेंज क्या होता है? 0 से पाई बाई 2 अगर लेते हैं तो cos x क्या होगा? cos x होगा cos 90 0, ये 0 से 1 होगा यानी। यस सर। अब एक और cos लगाएंगे तो cos और एक लगाओगे तो cos फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? cos ऑफ 1 टू cos ऑफ 0 होगा या नहीं? हाँ सर। तो cos 1 का वैल्यू क्या होता है? cos 1 का वैल्यू, cos 1 जो भी होगा कुछ पॉजिटिव होगा या नहीं? यस सर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि cos ऑफ cos x इज पॉजिटिव इफ x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2। ये बात क्लियर है या नहीं? अब बोलो। यस सर। तो अब अगर cos ऑफ cos x पॉजिटिव हो गया तो sin x तो पॉजिटिव होता ही होता है 0 से पाई बाई 2 में। तो ये पॉजिटिव और एक माइनस साइन, तो एफ डैश एक्स फाइनली नेगेटिव हुआ या नहीं इन द इंटरवल 0 to पाई बाई 2? यस सर, नेगेटिव होगा। अब ऐसे ही cos ऑफ cos x को भी चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं? वैसे अगर आप कंपोजिट फंक्शन यूज करें तो एक लाइन में आंसर है कि साइन फंक्शन इंक्रीजिंग, cos फंक्शन डिक्रीजिंग, तो साइन ऑफ cos x डिक्रीजिंग। cos is decreasing, cos is decreasing, so cos of cos x increasing। ठीक है? यस सर। अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो भाई। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि इफ g डैश x इज पॉजिटिव, क्वेश्चन है g डैश x इज पॉजिटिव एंड f डैश x इज नेगेटिव, देन ऑप्शन ए है
g of f of x plus 1 is greater than g of f of x minus 1. Option B, f of x plus 1 is greater than f of x minus 1. Option C, g of x plus 1 greater than g of x minus 1. And option D, उमंग अग्रवाल कहाँ थे भाई? f of g of x plus 1 is greater than डिवाइस कर रहा था अच्छा, डिवाइसेस उनका। तो देखिए ये कुछ कुछ ऑप्शन है और कुछ कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, जो है अच्छा ही है। g dash x is positive and f dash x is negative. इसका क्या मीनिंग है? g dash x पॉजिटिव है और f dash x नेगेटिव है, इसका क्या मीनिंग है? पहले ये क्लियर करो। इसका मीनिंग क्या है कि gx फंक्शन, ध्यान देना, gx फंक्शन इंक्रीजिंग है और fx फंक्शन अरे भाई डिक्रीजिंग है या नहीं? Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन को पहले लिखना होता है, बिना लिखे हम सोचेंगे हवा में कर लें तो हवा में गलत हो जाता है। gx इज इंक्रीजिंग, fx इज डिक्रीजिंग। नाउ पहले ऑप्शन बी चेक करते हैं। fx अगर डिक्रीजिंग है, तो हमने बी ऑप्शन से शुरुआत किया, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 में कौन सा वैल्यू बड़ा है? X minus 1. x माइनस 1 बड़ा है। अच्छा, x plus 1. x प्लस 1 बड़ा है ना। हमने पूछा कि x प्लस 1 और x माइनस 1 में कौन सा वैल्यू बड़ा है। आपने ठीक बोला, शायद हो सकता है आप फंक्शन का वैल्यू बोल रहे हैं, लेकिन अब अगर f लगाएंगे तो f फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तो हम क्या लिख दें कि f ऑफ x प्लस 1 मस्ट बी लेस देन f ऑफ x माइनस 1। ये बात ठीक है या नहीं? Yes, sir. मतलब ऑप्शन Yes, बी sir. तो गलत है। अब हम ऑप्शन सी चेक करें। ऑप्शन सी में वही कहानी, x प्लस 1 ग्रेटर देन x माइनस 1। मतलब क्या है कि अगर हम g लगाएं, g क्या है? इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने से फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। इतना बात समझ गए? Yes, sir. अब लगे हाथ डी भी चेक कर लेते हैं। अगर g ऑफ x प्लस 1 g ऑफ x माइनस 1 से बड़ा है, तो इस पे अगर हम f फंक्शन लगाएंगे, f फंक्शन लगाएंगे, तो f ऑफ g ऑफ x प्लस 1 और f ऑफ g ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे रिलेशन क्या होगा? बोलो, ग्रेटर देन और लेस देन? लेसर देन। लेस देन, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ऑप्शन डी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है भाई। नाउ चेक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चेक करो, ऑप्शन करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है। देखिए f ऑफ x प्लस 1 अब तो क्लियर है कि f ऑफ x प्लस 1 लेस देन है। यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, अगर हम यहाँ पे g फंक्शन लगाएंगे, तो g फंक्शन लगाने से क्या होगा? g फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, तो क्या हो जाएगा? g ऑफ f ऑफ x माइनस 1। तो ये भी गलत है या नहीं? Yes, sir. तो मजे की बात है, केवल एक ही करेक्ट है। Sir, ये ये थोड़ा एडवांस का है। हैं? सर ये एडवांस में आया था। हाँ, वही कहीं आया होगा। सर ये हाँ, ये फिर से बताया जाए। ये फिर से देखिए, ए में देखिए कि x प्लस 1 और x माइनस 1, ये तो f वाला हमने निकाल दिया ना कि x माइनस 1 पे वैल्यू हायर है और x प्लस 1 पे वैल्यू
लोअर है। मान लो इसको लिखते हैं बीटा और इसको लिखते हैं अल्फा, और जी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो जी बीटा बड़ा होगा या जी अल्फा बड़ा होगा? बीटा। वही लिखा है, वही लिखा है। ओके सर। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कि let gx is fx plus f of 1 minus x, fx plus f of 1 minus x, f double dash x is positive, positive, for every x belonging to 0 to 1, मतलब अब इसको इसके बाहर आपको नहीं जाना है। Find the interval, find interval in which gx is increasing or decreasing. Find the interval in which gx is increasing or decreasing. तो सबसे पहला चीज क्या है कि जो दिया उन्होंने उसी को सबसे पहले पकड़ना चाहिए। क्या पकड़ना चाहिए? कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि f डैश x इज इंक्रीजिंग। इसका मीनिंग ये है या नहीं? बोलो। Yes, sir. बस इसी कंसेप्ट को यूज करके आप आगे बढ़े। कंसेप्ट क्या हुआ कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है। अब आप डिफरेंशिएट कर डालिए, आपका काम जल्दी से हो जाएगा। अब बना g डैश x f डैश x माइनस f डैश 1 माइनस x, है ना? Yes, अब sir. हम अगर पहला केस g डैश x पॉजिटिव है, तो g डैश x पॉजिटिव है तो क्या रिलेशन होना चाहिए? थोड़ा सा ध्यान दो, आपको मिल जाएगा कि g डैश x पॉजिटिव है तो मतलब f डैश x और f डैश 1 माइनस x में कौन सा बड़ा होना चाहिए? f डैश x। Dash X. अच्छा, ये वैल्यू अगर हायर है, ये वैल्यू लोअर है, और f डैश x इंक्रीजिंग है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा? मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, और हम बोल रहे हैं कि f डैश अल्फा माइनस f डैश बीटा इज पॉजिटिव। हम क्या बोल रहे हैं? f डैश अल्फा माइनस f डैश बीटा इज पॉजिटिव, और f डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लिख दें क्या कि अल्फा माइनस बीटा इज पॉजिटिव या अल्फा ग्रेटर देन बीटा। इसमें कोई तकलीफ है? एफ डैश कैसा फंक्शन है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अल्फा माइनस एफ डैश अल्फा माइनस एफ डैश बीटा पॉजिटिव है, मतलब अल्फा बीटा से बड़ा होगा या नहीं? यस सर। तो बस अब यहाँ पे ये समझ में आया कि जी डैश एक्स पॉजिटिव है तो एक्स 1 माइनस एक्स से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला? x 1 माइनस एक्स से बड़ा होगा, मतलब 2x ग्रेटर देन 1, मतलब x ग्रेटर देन हाफ। तो इन द इंटरवल हाफ टू 1 gx इज इंक्रीजिंग इन हाफ टू 1, ठीक है भाई। ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, इंक्रीजिंग वाला। अब डिक्रीजिंग वाला थोड़ा एनालाइज करके निकालो। वैसे तो क्लियर है कि जहां इंक्रीज नहीं कर रहा हो सकता है वहां डिक्रीज करे, लेकिन आप निकाल के देखिए जी डैश एक्स नेगेटिव कब होगा? ध्यान दीजिएगा, जी डैश एक्स अगर नेगेटिव है
तो एफ डैश अल्फा माइनस एफ डैश बीटा अब क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एफ डैश कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, मतलब अब अल्फा बीटा में कौन सा बड़ा होगा, बोलो भाई। चलिए हम यहाँ फिर से लिखते एफ डैश अल्फा माइनस एफ डैश बीटा इज नाउ नेगेटिव, ठीक है। एफ डैश अल्फा माइनस एफ डैश बीटा इज नेगेटिव। क्या है कि एफ डैश कैसा फंक्शन है, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा। तो अगर एक पॉइंट पे वैल्यू और दूसरे पॉइंट पे वैल्यू का डिफरेंस नेगेटिव है तो मतलब ये वाला वैल्यू हायर होगा या नहीं। यस सर। और हायर होने का मतलब क्या है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा या नहीं। बोलो भाई। और अगर ऐसा है फाइनली हम क्या पाएंगे कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स, मतलब 2x लेस देन 1, x लेस देन हाफ। चेक करो क्लियर है। यस सर। किसी को कुछ डाउट, बोलो भाई। अगर कुछ डाउट है तो बोलिए, समझाया जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। सर ग्रेटर हाँ बोलो देन 1 के लिए क्या होगा? किसके लिए। सर ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा? वो तो पूछा नहीं, अब तो यहाँ तो पता चल गया कि हाफ से आगे हमेशा ही इंक्रीज करेगा। वो तो उन्होंने दे दिया था 0 to 1, इसलिए हमने हाफ से 1 कर दिया, है ना। एक्चुअली में Yes, होगा sir. माइनस इंफिनिटी से हाफ तक के डिक्रीज करेगा और हाफ से आगे इंक्रीज करेगा, ठीक है। यस सर। हाँ उन्होंने दे दिया था इसलिए मैंने दे सर दिया। 1 पे आके बिल्कुल, अब इसको हटा दो, सर वो हटाओ इसको। नहीं देता है मान लो, ठीक है, मान लो नहीं देता है तो हमारे पास क्या रास्ता है, जी एक्स हाफ से इंफिनिटी तक इंक्रीज करेगा, है या नहीं, बोलो। सर एफ टेस्ट 1 माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर जी एक्स इज इक्वल टू एफ टेस्ट एक्स माइनस एफ टेस्ट 1 माइनस एक्स, सर 1 माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा। यस, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए उन्होंने 0 से 1 इंटरवल दिया, ठीक है। कि 1 माइनस एक्स पे वैल्यू क्या होगा, कि एफ डैश 1 माइनस एक्स अभी क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा, ठीक है। आप आगे बढ़ जाओगे फिर नेगेटिव वैल्यूज लेने लगे, ठीक, तो आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए उन्होंने ऐसा ये वैल्यू दिया हुआ, समझ गए। लेकिन अगर कुछ नहीं देते हैं वो, तो तब हमारे लिए इंटरवल क्या होगा, पूरा ओपन होगा। कहां तक ओपन होगा, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो हमको वहां तक के बारे में फिर सोचना होगा, समझ रहे हैं बात को। जी सर समझ गया सर। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ जी एक्स इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 प्लस एफ ऑफ 14 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव, इस बार उन्होंने नेगेटिव दिया है, देन फाइंड द इंटरवल in which gx is decreasing,
in which gx is decreasing. अच्छा, आप क्या बोल रहे थे कि नेगेटिव हो जाएगा? क्यों, क्या मतलब? कोई बोल रहा था अभी कि एफ डैश 1 माइनस एक्स नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो फर्क क्या पड़ा अगर एफ डैश 1 माइनस एक्स नेगेटिव हो गया? अगर मान लीजिए कि एफ डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर देखिएगा भाई, कि एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव पे वैल्यू नेगेटिव मान लीजिए, या जो भी होगा, पॉजिटिव पे वैल्यू नेगेटिव से तो हायर ही होगा, क्या नहीं? हम तो केवल इतना ही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो जब हम अल्फा को बीटा से बड़ा ले ही ले रहे हैं, तो जब भी अल्फा बीटा से बड़ा होगा तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्या डाउट है? तो अगर इन्होंने ओपन कर दिया होता तो हाफ टू इंफिनिटी लिखने में क्या प्रॉब्लम होता था, पहले ये बताइए। कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए था? नहीं सर। ठीक है, तो इन्होंने 1 दिया हुआ है, इसलिए 1 लिखना जरूरी है, हमारा मजबूरी है, अदरवाइज ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम तो केवल इतना ही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और कोई भी 2 पॉइंट हो, हमको नहीं मालूम पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव कहाँ, और कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो क्लियर है इस पॉइंट पे वैल्यू हायर होगा, इस पे लोअर होगा। अगर अल्फा बीटा से बड़ा है, अल्फा बीटा से बड़ा है, तो एफ डैश अल्फा एफ डैश बीटा से बड़ा होगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यस अभी सर। भी? अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एफ डबल डेरिवेटिव यहाँ पे उन्होंने दिया नेगेटिव है, एफ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका क्या मीनिंग है कि एफ डैश एक्स फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? Decreasing. डिक्रीजिंग। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, जी डैश एक्स क्या हुआ? 2x माइनस 1 1 माइनस 2x, तो 2x माइनस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, देखिए वैसा ही फंक्शन देंगे जो इजीली सॉल्व हो जाए, है ना, इतना टिपिकल नहीं दे देंगे कि हिले ही ना कैलकुलेशन। अब बोलिए, जी डैश एक्स को हमको क्या करना है? और डिक्रीज करना है। जी डैश एक्स नेगेटिव कब हो सकता है? इसको मान लो हम लिख लेते हैं एच एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, हमने आपको प्रोडक्ट सॉल्व करना थोड़ी देर। हेलो हेलो, कोई कुछ बोल रहा है भाई, लेकिन आवाज बहुत धीरे आ रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट सॉल्व करना, बताया था कि 2x माइनस 1 इज पॉजिटिव एंड hx इज नेगेटिव, एंड अनदर पॉसिबिलिटी कि 2x माइनस 1 इज नेगेटिव एंड hx इज पॉजिटिव। बोलो भाई, ये बात क्लियर है या नहीं?
क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. अब 2x माइनस 1 पॉजिटिव, सो x ग्रेटर देन हाफ। hx नेगेटिव का क्या मतलब, ध्यान दीजिएगा, hx नेगेटिव और f डैश कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है का मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला वैल्यू है वो बड़ा होगा या पहला वाला वैल्यू बड़ा होगा। fx डिक्रीजिंग है। सर सेकंड वाला। बोलिए। देखिए हमने इसको लिख दिया, हाँ देखिए हमने इसको लिख दिया अल्फा और इसको लिख दिया बीटा। तो एफ डैश अल्फा माइनस एफ डैश बीटा नेगेटिव है। तो नेगेटिव है का मतलब कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, डेफिनेटली ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा। मतलब एफ डैश बीटा बड़ा है और एफ डैश अल्फा छोटा है। और एफ डैश कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है और ये वैल्यू बड़ा ये छोटा है, तो दोनों में अल्फा बीटा में क्या रिलेशन आएगा, अल्फा बीटा से बड़ा होगा या अल्फा बीटा से छोटा होगा। बोलो भाई, फिर से देखो, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है, एक्स के बढ़ने के साथ साथ इसका वैल्यू घटेगा। एफ डैश अल्फा माइनस एफ डैश बीटा नेगेटिव है, तो मतलब चलो वो भी लिख देता हूं, एफ डैश बीटा इज हायर देन एफ डैश अल्फा। अब तो क्लियर है कि बीटा पे वैल्यू बड़ा है, अल्फा पे वैल्यू छोटा है, तो बीटा और अल्फा में Yes, कौन sir. बड़ा, कौन बड़ा होगा? Beta. बीटा बड़ा होगा, बीटा बड़ा होगा या अल्फा बड़ा होगा? अल्फा। Alpha, sir. अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अब तो क्लियर है। और अल्फा कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 ग्रेटर देन 14 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करो पहले इसको, क्लियर है अभी भी डाउट है? Clear है sir. 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना 24 ना, 24 ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इसका फैक्टर हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। क्या आएगा फैक्टर बोलो? +4 माइनस +4 +3, +3 माइनस 4। चेक करो तो ये हुआ फाइनली x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 3। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि x हाफ से बड़ा होना चाहिए। फाइनल आंसर क्या आया, हाफ टू 3, हाफ टू 3। सर वो -2। ओ सॉरी सॉरी, Sir, वो -3. -3, तब तो ये तो कहानी खत्म हो गया। हाफ टू x ग्रेटर देन 4, फाइनल आंसर। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा सेकंड केस में क्या आएगा आप बताओ तो, x लेस देन हाफ और hx सबकी पॉजिटिव है। सर ये वाला हाँ वेरी गुड वेरी गुड, -3 -3 से हाफ, सर। यहाँ मिल जाएगा -3 से 4, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -3 टू हाफ। क्लियर है भाई? चेक करो चेक करो। Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर एक बार थोड़ा ऊपर। जरूर। देखिए यस सर हो जाएगा। हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the interval
0 to pi by 2, which options are correct? चलिए इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन लिखता हूं। sin x less than x, option B sin x greater than x, option C e to the power x less than 1 plus x, and option D e to the power x greater than 1 plus x। देखिए आपको ऐसे एक इंटरवल दिया रहेगा और आपको चेक करना होगा कौन सा करेक्ट है। तो इसको हम मोनोटोनिक फंक्शन यूज करके बड़े ही आराम से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, लाइक ऑप्शन ए चेक करना है, तो ऑप्शन ए चेक करने के लिए हम एक फंक्शन एज्यूम करेंगे sin x माइनस एक्स। क्या एज्यूम करेंगे? sin x माइनस एक्स। ठीक है भाई, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स क्या आया? cos x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा cos x माइनस 1, तो 0 से पाई बाई 2 में cos x माइनस 1 क्या होगा? नेगेटिव होगा या नहीं? बोलो भाई, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब एफ एक्स फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अच्छा अब एक बात देखो कि x कहाँ है? x 0 से पाई बाई 2 तक है। अगर हम इसका ये पार्ट निकाल दें, ये वाला पार्ट निकाल दें, तो x क्या है? 0 से बड़ा है। x क्या है? 0 से बड़ा है। तो अगर x 0 से बड़ा है, हम ऐसा लिख दें x इज ग्रेटर देन 0, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो fx और f0 में कौन सा बड़ा होगा? हमने क्या प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तो fx और f0 में कौन बड़ा होगा? बोलो। fx is decreasing, x is greater than 0, no doubt। तो fx और f0 में कौन बड़ा होगा? बोलो। Sir, F0. f0, बात खत्म। वैल्यू डाल दीजिए। fx कितना मिला? fx है sin x माइनस एक्स और f0 कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब क्या हुआ? sin x माइनस एक्स क्या आया? नेगेटिव आया। चेक करो तो थोड़ा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए। अब ए करेक्ट है तो बी करेक्ट नहीं हो सकता, इसका कहानी खत्म करो। ऑप्शन सी चेक करो। सी में हमने gx ले लिया, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, e टू द पावर x माइनस 1 प्लस। ठीक है भाई, बोलो। जी डैश एक्स क्या है? जी डैश एक्स 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है या नेगेटिव? ध्यान देना, 0 से बड़ा है x, x इज ग्रेटर देन 0, नो डाउट। तो जी डैश एक्स क्या है? Sir, positive. डेफिनेटली पॉजिटिव। तो अब कौन बड़ा होगा? जाहिर सी बात है, जी एक्स और जी 0 में कौन बड़ा होगा? जी एक्स बड़ा GX होगा। डाल दीजिए जी एक्स का वैल्यू। चलिए जी एक्स फटाफट। तो जी एक्स हो सर जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। डी करेक्ट है। ओके, सी गलत है, डी करेक्ट। तो इस तरीके से हमको ऐसा हो सकता है कि कुछ फंक्शन का इन इक्वेशन दिया जाएगा, इनइक्वालिटी दिया जाएगा और चेक करना होगा कि करेक्ट है कौन सा। तो हम क्या करेंगे? ये मोनोटोनिक फंक्शन यूज करके हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन का यूज बहुत जगह होता है, बहुत तरीके से होता है। जितना Yes, भी sir. होता है मैं सब आपको करा दूंगा, लेकिन ये क्या है कि इस तरीके से हमको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। यहाँ हम देख के नहीं बोल पाएंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। या तो हम ग्राफ प्लॉट करें और या तो हम इस तरीके से करें। तो इतना बात समझते हैं।
Yes, sir. या कहीं डाउट हो रहा है तो बोलिए। इतने में कहीं किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हैं। ठीक है भाई। सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार। हाँ देखिए, हम क्या करते हैं कि दोनों फंक्शन का डिफरेंस ले लेते हैं, एक फंक्शन। तो gx हमने लिया e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे g डैश x क्या मिलेगा, e टू द पावर x माइनस 1। अगर हम 0 से π/2 इंटरवल लेते हैं तो 0 से π/2 में e टू द पावर x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या नहीं? भाई e टू द पावर 0 ही 1 होता है। अगर हम e टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट करें ऐसा होता है। तो 0 से π/2 में जब 0 पे ही वैल्यू 1 हो गया तो आगे जाने से 1 से बड़ा होगा। तो 0 से π/2 में e टू द पावर x माइनस 1 पॉजिटिव हो गया, मतलब g डैश x पॉजिटिव हो गया। g डैश x पॉजिटिव होने का मतलब है कि gx इंक्रीजिंग है। gx क्या है? इंक्रीजिंग है। अगर gx फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और x 0 से बड़ा है तो gx और g0 में gx बड़ा होगा या नहीं? gx को लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x ग्रेटर देन g0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 0 विच इज 0। ठीक है, क्या डाउट है अभी भी? बोलिए। g डैश x पॉजिटिव, gx इज इंक्रीजिंग, x 0 से π/2 था, तो gx और g0 में कौन बड़ा होगा? डेफिनेटली gx बड़ा होगा। अभी ठीक है, बोलो भाई। यस सर। अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट है बोलिए।